लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 6 साला बच्चा भी शामिल। धमाके में जख्मी होने वालों में 24 अफराद में से 5 की हालत तशवीशनाक, जिन्हें अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। MS जिन्ना अस्पताल के मुताबिक पुलिस एहलकार के चेहरे पर जख्म बॉल बेयरिंग का लगता है। धमाके में इस्तेमाल मुश्तबा गाड़ी और मशकूक शख्स की वीडियो सामने आ गई। लाहौर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। धमाके में 15 से 20 किलोग्राम गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। कार में बॉल बेयरिंग, कील और दीगर मवाद नस्ब किया गया था। धमाके की जगह 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा पड़ा। IG पंजाब कहते हैं कि धमाके में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें 65 थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हुए। गुज़श्ता हफ्ते कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का लाहौर धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। जौहर टाउन बम धमाके ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। धमाके में एक ही खानदान के 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खानदान का वाहिद कफील 30 साला अब्दुल खालिक और 6 साला बेटा अब्दुल हक शामिल। अब्दुल खालिक की अहलिया सफिया बीबी और 2 बच्चे जख्मी। अब्दुल खालिक रिक्शा चलाकर 2 खानदानों की किफालत कर रहा था, जो धमाके के वक्त अहले खाना के साथ घर में मौजूद थे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की लाहौर में धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाहौर में ये वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास हुआ। की है ये बात करके कौम को ये बताया है कि उनके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर किस किस्म की वो सोच रखते हैं। जो मोटरवे पे खातून जिनका रेप हुआ उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्टेड हैं, वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया। इमरान खान का खवातीन के कपड़ों को रेप से जोड़ना उनकी जहनियत की अक्कासी है। नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवे का जाल बिछाया, बिजली के मंसूबे लगाए, लेकिन मुल्क को गिरवी नहीं रखा। मरियम नवाज कहती हैं, आप कश्मीर का सौदा करके आए हैं, कश्मीर का नाम ना लें। एटमी प्रोग्राम के लिए कौम ने बहुत कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ एटमी धमाकों की सजा आज तक भुगत रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो की एटमी प्रोग्राम के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ मरियम की अपीलों पर समाअत। अदालती मुआविन आजम नसीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि अपील भी ट्रायल का ही तसलसल होती है। जैसे ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती मुआविन आजम नसीर तारड़ को टोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा को जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो दस्तावेज नैब को फायदा देती है उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। नैब इकामा तो तस्लीम करता है, लेकिन उसकी शराइत नहीं मानता। नैब ने खुद अपना मौक़िफ़ 2 रिपोर्ट्स देकर तब्दील किया। नैब अफसर खुद दफ्तर में बैठा रहता है, लेकिन चाहता है लोग आकर खुद सारे शवाहिद दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वुज़रा को LNG पर मनाजरे का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून मुल्क में सस्ती LNG लेकर आई। कश्मीर से मुतालिक पॉलिसी को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जो बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट में आकर करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन लीडर को किताब मारना जमहूरियत को मारना है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जिस बजट से आवाम का पेट न भरे उसको नाकाम बजट ही कहेंगे। करप्शन की बात छोड़ दें, अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है।
बजट पर तनकीद इसलिए हो रही है कि ये एलीट नहीं गरीब के लिए है। अपना एक बजट बता दें कि गुर्बत का खात्मा कर दिया हो, कोई एक अस्पताल बनाया जहां इनके बड़ों का इलाज हो सके। ऑपोजिशन लीडर 4 दिन उठक बैठक करते रहे कि लंदन जाना चाहता हूं। बाबर अवान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ये 3 मरतबा हुकूमत में आए तो अपना वक्त पूरा ना कर सके। अदालतें पूछ पूछ कर थक गई। साहबजादी कहती हैं लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के चेयरमैन नैब पर वार, कहा हुकूमत नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन नैब ने लोगों को टॉर्चर किया, निजी कारोबार तबाह कर दिया। जावेद इकबाल को दोबारा चेयरमैन नैब लगाना बड़ी तबाही होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कटहरे में लाने का ऐलान। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। नैब के गवाह अगली समाअत पर तलब। बदउनवानी का खात्मा और लूटी गई रकूम की वापसी नैब की अवलीन तरजीह है। शुगर, आटा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोशा हैं। प्ली बार्गेन की हतमी मंजूरी एहतसाब अदालत देती है। 2020 में बदउनवान अनासिर से 323 अरब रुपए बरामद किए। चेयरमैन नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। एमक्यूएम का सिंध के बजट में शहरी इलाकों को मुबैना तौर पर नजरअंदाज करने के खिलाफ असेंबली में एहतजाज। स्पीकर के डाइस के सामने धरना दे दिया। दूसरी जानब स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहरीक जमा कराने की तारीख में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों ने इस बार एक भी कटौती की तहरीक जमा नहीं कराई, जिससे इस बजट के लिए इन तहरीकों पर बहस नहीं हो सकेगी। मुल्क में गैस बहरान शदीद होने लगा। सेक्रेटरी पावर ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिख दिया। इस साल जून से अक्टूबर तक 55% तक LNG शॉर्टफॉल होगा। पावर प्लांट्स को गैस ना मिली तो शदीद बिजली बहरान पैदा होगा। सिंध में बहरान शदीद, मकामी सनतों को गैस की फराहमी बंद करने का हुक्म। गैस से बिजली बनाने वाली सनतों को भी गैस की फराहमी 50% कम कर दी। बिजली और गैस का मुमकिन बहरान। वजीर आज़म इमरान खान ने पेश की मनसूबाबंदी के लिए हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में इरसा, पापडा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। जराए के मुताबिक गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अजरबैजान का सरकारी दौरा। वजीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मौजूदा जियो स्ट्रेटिजिक हालात में करीबी ताउन खुसूसी अहमियत रखता है। मुख्तलिफ दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका रद्द अमल वक्त की ज़रूरत है। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। चीन से वैक्सीन की एक और बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक साइनोवैक की 20 लाख खुराकें चीन के साथ मुआहदे के तहत खरीदी गईं। बैरून मुल्क सफर करने वालों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत बरकरार। मुल्तान में कायदे आजम अकेडमी सेंटर्स के दरवाजे शहरियों के लिए बंद। फैसलाबाद के सेंटर्स पर भी शहरी मायूस वापस लौटने लगे। लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन 28 जून से दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 930 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 22,073 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,519 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। फाल केसेस की तादाद 33,000 से जायद हो गई। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नैब जैसा इदारा बनाना चाहती है। तहरीक इंसाफ ने कौमी इदारे एक एक करके तबाह कर दिए। खतरा है कि ये कहीं एटमी प्रोग्राम गिरवी न रख दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। वोट का हक दो। इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से हक रायदही देने का मुतालबा। मुजाहिरीन कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वोट का हक नहीं मिल रहा।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल अरस्तु आज़म के नज़दीक कोई जुर्म ही नहीं। असम्बली में जायज़ बात करें, ओवरसीज की तौहीन ना करें। जिनके पास दोहरी शहरियत है वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। बलोचिस्तान के वजीर तालीम और असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद की कोयटा के बिजली घर थाने आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर एडवोकेट और अपोजिशन अरकान से मुलाकात की। सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई के मामले पर तबादला ख्याल। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की तदफीन आज आबाई इलाके मुस्लिम बाग में होगी। उस्मान काकड़ की मैयत कोयटा से आबाई इलाके मुस्लिम बाग पहुँच गई। उस्मान काकड़ के इंतकाल के शोक में कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का फाइनल दंगल कल होगा। दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी की इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 विकेटों से शिकस्त। टीम पेशावर ने 175 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। हजरतुल्लाह 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शुएब मलिक ने 10 गेंदों पर 32 जबकि जोनाथन वेल्स के मुकाबले शिकस्त 55 रन। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस 4 सऊदियों ने अमेरिका में पैरामिलिट्री तरबियत हासिल की। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, इस ट्रेनिंग की मंजूरी अमरीकी महकमा खारजा ने दी। तरबियती प्रोग्राम सऊदी रहनुमाओं की हिफाजत के लिए तैयार किया गया। अमरीकी महकमा खारजा का न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार। गुजरांवाला में वर्ल्ड ओलंपिक्स डे के हवाले से आगे बढ़ो गुजरांवाला दिखा दो जुनून मैराथन का इनेकाद। आफ्ताब नामी एथलीट ने 6 किलोमीटर का फासला 16 मिनट में तय करके मैदान मार लिया।